हेलो स्टूडेंट्स, वापस अपन अपने 12.1 के कुछ से सवालों की तरफ चलते हैं। 27 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब ये इस टाइप के फंक्शंस जो सिग्नम फंक्शन है, ब्रेकिंग फंक्शन जो कहीं टूट रहे हैं, पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर जो फंक्शन फलन टूट रहे हैं, उनके हम लिमिट निकाल रहे हैं। तो कैसे निकालते हैं मैंने आपको देखा है, जब भी कोई ऐसा फंक्शन ब्रेक हो रहा है कहीं, तो उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालनी पड़ती है। उससे पहले जितने भी फंक्शन हमने किए वहां कोई फंक्शन ब्रेक नहीं हो रहा, डायरेक्ट अपन मान रख रहे थे सब। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालें, लेकिन इसी सवाल कुछ अलग है। इसमें तो ए प्लस बी एक्स ऐसा कुछ दे रखा है, ये यहाँ दे रखा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन एफ एक्स एफ वन के बराबर है, ऐसा दिया गया है। तो ए और बी के संभव मान ज्ञात कीजिए। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन एफ एक्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यदि लिमिट, मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं एल एच एल एक्स टेंडिंग टू वन माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है, एफ एक्स, यदि मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं तो कौन सी वैल्यू आएगी, क्या आएगा, किस हिसाब से मान? तो आप देखोगे एक से छोटे मान के लिए तो ये a प्लस बी एक्स अवेलेबल है। वन से छोटा मान, वन माइनस का मतलब वन से जस्ट छोटा मान, वन से छोटा मान तो ये है। लेकिन ये ऐसा दिया गया है कि जब एफ एक्स है वो एफ वन के बराबर है, तो एफ वन भी निकाल लेते हैं अपन। एफ वन क्या होगा? एफ वन मतलब एक्स की जगह वन रखना है, तो एफ वन वाली वैल्यू तो फोर है, तो एफ वन तो फोर दे रखी है। जब एक्स का मान यदि वन है तो वैल्यू ऑफ फोर है, फिक्स कर रखी है। ठीक है, तो ये देखें यहां पर हमें पता है एक्स इक्वल टू, जब भी लेफ्ट हैंड निकालते हैं तो वन में से कोई छोटी संख्या घटाएंगे, वन माइनस एच, जहां पर एच टेंडिंग टू जीरो होगा। अर्थात नेक्स्ट लाइन क्या हुई, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ वन माइनस एच बराबर ए प्लस बी वन माइनस एच। अब ये दोनों बराबर दिए हुए हैं, एफ एक्स बराबर एफ वन दे रखा है, तो इनको बराबर लिख सकते हैं। तो यहां भी लिमिट एक्स टेंडिंग टू, इसमें भी एफ वन दे रखा है, तो डायरेक्ट में चार लिख दूं। ये दोनों आपस में गिवन है भाई, बराबर है। मैं इसको थोड़ा नजदीक लिखता हूं, बराबर एफ वन जो की वैल्यू है चार। तो ये दोनों बराबर दे रखे हैं, तो इसके जस्ट बराबर चार लिख दिया। अब इस एच टेंडिंग टू वन को, इसको देखो क्या मामला है, बी से गुणा करें, ए प्लस बी माइनस बी एच बराबर चार, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ वन माइनस एच। तो जब लिमिट लगा देंगे इसमें तो एच एच वाला संख्या जीरो होगी, ए प्लस बी बराबर चार, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्रिएट हो गई। इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट निकालें तो इसकी लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन प्लस एफ एक्स बराबर वन से बड़े मान के लिए तो ये वैल्यू है बी माइनस ए एक्स, लेकिन ये तो पूरे एक्स टेंडिंग टू वन के लिए एफ वन बराबर है, और यहां पे बराबर दे रखा एफ वन जो कि चार के बराबर है। एफ वन तो फिक्स है चार के, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, x बराबर वन प्लस एच, जहां h टेंडिंग टू जीरो, तो नेक्स्ट लाइन में लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f वन प्लस एच बराबर b माइनस ए वन प्लस एच इक्वल टू, डायरेक्ट अब फोर लिख रहा हूं, एफ वन का मान फोर है, ठीक। तो यहां h, इसको हल करें पहले, b माइनस ए
और माइनस का ए एच बराबर 4 है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 1 प्लस एच। अब हम इसमें एच को 0 के बराबर लिख देते हैं। तो जब 0 के बराबर रखेंगे एच को, तो यहाँ तुरंत ही क्या वैल्यू आएगी, b माइनस ए इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर 2 क्रिएट हो गई। अब ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, और ए और बी के संभव मान क्या है ऐसा पूछा है। तो इन दोनों इक्वेशन से ए और बी के मान निकल जाएंगे, बिल्कुल निकल जाएंगे। b माइनस ए बराबर 4, समीकरण नंबर 2। तो दोनों को ऐड करने पर ये कट रहे हैं, b और b 2b हो रहा है, 4 और 4 8 हो रहा है, b की वैल्यू तो 4 आ गई। b की वैल्यू यदि 4 है और a और b मिल के 4 है, यहां देखो 2b बराबर 4 4 8, b बराबर 4। जब b का ही मान 4 है और दोनों को मिलके 4 हो रहे, तो a की वैल्यू 0, a का मान 0 होगा तब ये 4 आ पाएगा। a और b की ये वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन संभव मान बताइए a और b के, तो ये ही संभव मान होंगे। बता देखो ये 29वां क्वेश्चन है, बड़ा पढ़ने में तो ऐसा भारी भरकम सा, क्या क्या लिखा हुआ है क्या नहीं है। देखो मान लीजिए a1 a2 a3 डॉट 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 an अचर वास्तविक संख्या है, बिल्कुल ये मान लिया साहब, ये सब एक वास्तविक संख्या है अचर, और एक फलन दे रखा है fx बराबर x माइनस a1 x माइनस a2 x माइनस a3 ऐसे डॉट 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 x माइनस an तक, ऐसा कुछ फलन है से परिभाषित है। तो लिमिट x टेंडिंग टू a1 fx क्या हुआ, एक तो ये ज्ञात करवाया, और फिर ऐसा पूछा है कि किसी a इज नॉट इक्वल टू, एक a के लिए लिमिट x टेंडिंग टू a fx ज्ञात करना है, जहां पर a इन a1 a2 a3 an के बराबर नहीं है किसी के, तब ये ज्ञात करो। तो देखो लिखने में कैसे बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन बिल्कुल लल्लू सवाल है ये। देखो आप करोगे खुद, लिमिट x टेंडिंग टू a1 क्या क्या दे रखा है, तो क्या सी चीज, एक तो fx दिया हुआ हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग टू a1, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कब निकालते हैं, जब हमें पता है वहां परिभाषित नहीं है या फिर फलन टूट रहा है, यहाँ तो सिंगल ही फलन दे रखा है, एक ही फलन है पूरा। तो यहाँ fx बराबर क्या दे रखा था, x माइनस a1 x माइनस a2 x माइनस a3 डॉट 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 x माइनस an, ये फलन है fx। लिमिट x टेंडिंग टू a1, अब इसमें लिमिट रख देते हैं, जैसे ही लिमिट रखेंगे a1 तो x की जगह a1 माइनस a2 a1 माइनस a1 a1 माइनस a2 a1 माइनस a3 डॉट 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 a1 माइनस an, ऐसा आएगा। लिमिट जैसे लिमिट रखने पर तो क्या आएगा साहब, a1 माइनस a1 माइनस a2 a1 माइनस a3, क्योंकि x की जगह रखेंगे a1 और डॉट 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 a1 माइनस an, तो आप देखोगे a1 माइनस a1 ये क्या हो जाएगा 0, और जब ये सब गुणा में है और सब में गुणा हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर 0। लो तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 0 बनेगी। अब एक ये भी याद करना है, लिमिट x टेंडिंग टू a fx, ये भी याद कर लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a fx, ये याद करोगे। यहां पे तो a1 था, यहां पे a है, तो a है, इसके लिए फलन क्या है, यही फलन है, a माइनस x माइनस a1 x माइनस a2 x माइनस a3 डॉट 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 x माइनस an, यही है। मुझे a ज्ञात करना है। अब a इन a1 a2 a3 a4 an में इनमें किसी के बराबर नहीं है, ऐसा दिया गया है, तो हम यहां कोई 0 नहीं बनेगा भैया। जैसे लिमिट रखेंगे तो ये तो a माइनस a1
ए माइनस ए टू, ए माइनस ए थ्री, डॉट 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 ए माइनस ए एन। ये इसका आंसर हो जाएगा। बस इतना सही था। इसने पूछा इसको परिकलन कीजिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, तो जहां जहां एक्स होगा वहां वहां ए रखते चले जाएंगे। जहां जहां एक्स था वहां वहां ए वन रख दिया था, तो ए वन माइनस ए वन जीरो हो गया, तो इससे पूरा पद जीरो बन गया। यहां तो कोई जीरो नहीं है क्योंकि ये इनमें से किसी के बराबर नहीं है, ऐसा दे रखा है। तो बराबर नहीं है तो जीरो नहीं बनेगा, एज इट इज ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 29वां सवाल होता है। ये 30वां सवाल देखें। अब यहां इसमें क्या पूछा गया है, ये एफ एक्स दिया गया है और एक के किन मानों के लिए लिमिट एक्सटेंड इनटू ए एफ एक्स अस्तित्व में, ऐसे पूछा है। तो एक तो इसको लॉजिकली करें तो बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, लेकिन आपको इसमें करके दिखाना पड़ेगा, तो फिर कैसे करेंगे अब ये चीज मैं बताता हूं। लॉजिकली कैसे देखते हैं कि यदि हम इसमें लॉजिक देखते हैं, हमें ये पता है फलन कहां ब्रेक हो रहा है। ये फलन ब्रेक हो रहा है केवल जीरो पर, क्योंकि जीरो से कम मान के लिए कुछ है, जीरो के लिए कुछ है, जीरो से अधिक मान के लिए कुछ है, तो ये फलन केवल जीरो पर ब्रेक हो रहा है। तो जीरो पर केवल लिमिट नहीं होगी इसमें, ठीक है, केवल जीरो पर लिमिट नहीं होगी, बाकी जीरो के अलावा जितने भी मान हैं सब पर लिमिट संभव है। जैसे मैंने आपको बताया था, आप समझे। कोई फंक्शन है, यहां पे एक लाइन तो ये बन रही है और एक लाइन ये बन रही है, ऐसे मान लो, या यहां से बनाए ना, यहां से हमें पता था ये जीरो है सर, ये माइनस एक माइनस दो, यहां पे एक, यहां पे दो, यहां पे तीन, माइनस तीन। इस फलन को देखना जरा, यदि माइनस एक तक ये फलन है, माइनस एक तक, माइनस एक से इधर के मान के लिए तो ये फलन काम कर रहा है। जैसे माइनस एक से बड़ा मान ले रहे हैं तो फिर ये फंक्शन काम कर रहा है। ये माइनस वन पर ये फलन ब्रेक हो रहा है, बाकी कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा। इसके बाद कोई वैल्यू ले लो, सीधी लाइन जा रही है, इससे पहले कोई वैल्यू ले लो, एक सीधी लाइन जा रही है। तो जब फलन कहीं ब्रेक नहीं होता तो उन सब मानों के लिए वो लिमिट एग्जिस्ट करता है, मतलब लिमिट अस्तित्व में है। लेकिन जहां पे ब्रेक हो रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर लिमिट अस्तित्व में नहीं होती। क्यों नहीं होती इसके लिए, जैसे मान लो माइनस एक के लिए मान पूछेंगे कि माइनस एक पर किधर मान जा रहा है, तो हम बोलेंगे साहब धीरे 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 धीरे, ये तो इधर क्या मान है, यहाँ मान लो 1 2 3, y बराबर 3, y बराबर 3 के लिए मान जा रहा है। यदि माइनस एक से कोई भी छोटा छोटा मान लेंगे तो फलन किधर जा रहा है, 3 की तरह। लेकिन यदि माइनस वन से बड़ा मान लेते हैं, माइनस वन से बड़ा मान, तो फिर ये फलन इधर जाएगा, इधर की साइड में। किधर, माइनस एक नहीं है, यहां देखो 1 2 3 4, -4 है। मान लो पर्टिकुलर ये जो पॉइंट है 4 या -5, ये इस पॉइंट की तरफ बढ़ रहा है, -5, -4 यहाँ, -3 2, मतलब ये -5 की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ तो 3 की तरफ बढ़ रहा था, या -5 की तरफ बढ़ रहा है। कब, जब -1 से पहले लेता हूं तो 3 की तरफ जा रहा है, यहाँ -1 से बाद वाला मान लेता हूं तो इधर -5 की तरफ जा रहा है। फंक्शन यहाँ पे, तो सेम इसमें देखें, जीरो पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है, तो केवल जीरो पर लिमिट नहीं होगी ये बराबर जीरो पर, इसके अलावा सब पर लिमिट एग्जिस्ट करती है। इसको अपन लिखें या कैसे प्रूव करें, इसमें किस हिसाब से, तो उसका क्या तरीका है, जरा एक बार ऑफिशियल इसका तरीका देख लेते हैं। तो ऑफिशियल तरीका ये है, एक एक किन मानों के लिए, तो ए को मुझे मानना पड़ेगा भाई,
ए को मानना पड़ेगा जब ए इज लेस देन 0, जब ए 0 से छोटा है, क्योंकि ए मुझे पता नहीं है क्या है, ए प्लस में है कि माइनस में है कि ए 0 है, क्या है मुझे पता नहीं है। तो यदि ए 0 से छोटा है उस स्थिति में इसकी लिमिट निकालते हैं। तो एल एच एल लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स बराबर ए से छोटे मान के लिए, जब ए से छोटा है, ध्यान रखना, मतलब 0 से छोटा है, 0 से छोटा तो ये रहा मोड ऑफ एक्स प्लस 1। हमने अक्सर पहले मोड हटाया है, यहां भी ऐसा करो, इस फलन को सही से बना लो, ब्रेक बंद कर लो। तो या लिख के मैं इस एफ एक्स को दोबारा लिख रहा हूं, मोड को हटा लेते हैं। आप बताओ, ये मोड है, ये मोड हमेशा पॉजिटिव मान देगा? तो मैंने बताया था पॉजिटिव मान कैसे देता है, यदि 0 से छोटे मान कोई लेते हैं तो उसको नेगेटिव -1 से गुणा करके भेजता है, इसलिए वो पॉजिटिव बन जाता है। तो 0 से छोटे मान के लिए ये माइनस का x प्लस 1 बन जाएगा, 0 से छोटे मान के लिए। तो 0 के लिए तो कोई झोल है ही नहीं, 0 से बड़े मान के लिए प्लस का ही बन जाएगा, दोनों स्थिति में प्लस x ही रह पाएगा। देख लो, यदि जैसे 0 छोटा मान लूंगा, मान लो -2 लिया और माइनस पहले से लग रहा है तो प्लस का 2 बन गए, यही कह रहा है मोड ऑफ x। तो मैं इन वैल्यूज को ले लेता हूं, तो माइनस का x प्लस 1 हो गया ये 0 से छोटे मान के लिए, ठीक है। तो 0 से छोटा मान है a, और a से भी छोटा कोई होगा, तो a से छोटा होगा तो उसके लिए यही फलन काम करेगा, ये फलन काम करेगा। जहां हमें पता है x बराबर क्या लिखूंगा, a माइनस एच, जहां h टेंडिंग टू 0, ये मैंने आपको बताया। a में से कोई बहुत छोटा मान घटा रहे हैं जो कि 0 की तरफ जा रहा है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस एच बराबर a माइनस एच, एक्स की जगह प्लस 1। तो इसको हल करेंगे, क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस एच बराबर माइनस का a प्लस का h प्लस 1। तो आप देखोगे h लिमिट 0 रखेंगे तो ये 1 माइनस a आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने लिमिट h 0 रख दी, a माइनस 1 माइनस a आ गया। सेम ऐसे राइट हैंड लिमिट निकाला है इसकी, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स बराबर, अब a से बड़े मान के लिए a खुद ही 0 से छोटा है, अब तो a के पहले या a के बाद 0 से छोटा है, हमेशा ये वैल्यू आएगी, माइनस का x प्लस 1, ठीक है, माइनस का x प्लस 1। वापस से हम x बराबर a प्लस एच, ये में कुछ h जोड़ रहे हैं जो कि एकदम 0 के बराबर है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a प्लस एच बराबर x की जगह लिख देंगे माइनस का a माइनस का h प्लस 1, माइनस है दोनों a प्लस एच, मैंने ब्रैकेट खोल दिया डायरेक्ट। अब इसमें h 0 रख दें सीधा ही, तो ये भी 1 माइनस a आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट आ रही है। तो 0 से छोटे मान के लिए लिमिट अस्तित्व में है, सीमा का अस्तित्व है, सीमा का अस्तित्व है। जब a 0 से छोटा है तो सीमा का अस्तित्व है। अब जब a इज ग्रेटर देन 0, अब जब a का मान 0 से बड़ा है उस स्थिति में लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स बराबर
जीरो से बड़े होने पर, जीरो से बड़े होने पर ये फंक्शन काम करता है। तो यहां x माइनस वन, तो मुझे तो यहाँ x क्या लेना है, a माइनस एच, ए में से कोई छोटी सी संख्या घटानी है जो कि बिल्कुल जीरो के बराबर है। तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ x की जगह क्या लिखूं, a माइनस एच, और यहां पर भी a माइनस एच माइनस वन। अब यहाँ h की लिमिट रख दें जीरो, तो यहां क्या आ जाएगा आंसर, a माइनस वन, a माइनस वन आएगा। ये लेफ्ट हैंड लिमिट आई। RHL निकालें तो राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस, अब a जीरो से बड़ा है तो a से छोटा हो या a से बड़ा हो, लेकिन a जीरो से बड़ा है, दोनों ही स्थिति में fx जीरो से बड़े मान के लिए यही प्राप्त हो, x माइनस वन। बात समझ आ रही है? आप a प्लस को मतलब है या a माइनस को मतलब जीरो से ऐसा नहीं छोटे, हमने इस a को ही मान लिया a खुद जीरो से छोटा है, जब ये a जीरो से बड़ा है तब हम लिमिट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर x बराबर मुझे a प्लस एच लेना था, जहां की h टेंडिंग टू जीरो बिल्कुल जीरो के बराबर हो, तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ a प्लस एच, x की जगह a प्लस एच लिखना है, a प्लस एच। अब h टेंडिंग टू जीरो, h जीरो लिख दूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा, a माइनस वन। तो a माइनस वन लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ रही है, a माइनस वन राइट हैंड लिमिट भी आ रही है, तो LHL इक्वल टू RH, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, इसका मतलब सीमा का अस्तित्व तो है। ठीक है, तो a का मान जीरो से छोटा है तब भी है लिमिट, a का मान जीरो से बड़ा है तब भी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो एक बार ये और याद कर लें, जब a जीरो के बराबर है, जब a का मान जीरो के बराबर है तब क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, बोर्ड देख लो साहब। तो अब समझो इसको, तो LHL निकालो, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ, जब a का मान जीरो के बराबर है और मैं a से छोटी संख्या के लिए मान बात कर रहा हूं, अब समझे। तो जैसे जीरो से छोटा कोई हो जाएगा तो जीरो से छोटे होने पर वैल्यू बदल जाएगी फंक्शन की, जीरो से तुरंत छोटे के लिए ये वैल्यू आएगा माइनस एक्स प्लस वन। समझ पा रहे हो? और बोलोगे जीरो बराबर वाली क्यों नहीं लिखी आपने, यहां तो लिखी थी सारी सारी। समझो, मैंने ए को माना था जीरो से बड़ा, जीरो से कोई बड़ा नंबर है ए, मान लो 4 5 6 10 12, समझो आप इस बात को, मैंने ए को 10 मान लिया था, मान लो जीरो से बड़ा है तो कुछ भी मान सकते हैं, 10 5 4 कुछ भी मान सकते हैं, मैंने 10 मान लिया। अब 10 से जस्ट छोटा, तो ये तो जीरो से बड़े मान के लिए 10 से जस्ट छोटा भी यही आएगा और 10 से जस्ट बड़ा भी यही आएगा। लेकिन जब मैं जीरो मान रहा हूं ए को, तो जीरो से जस्ट छोटा, तो जैसे जीरो से छोटे मान के लिए जाएंगे ये फंक्शन वर्क करे, और जीरो सॉरी, और जब जस्ट जीरो के बाद वाले मानों की बात करेंगे तो ये फंक्शन वर्क करने लग जाएगा। समझ में आ रहे? इसीलिए जीरो पर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो बस ये इतना ही समझना है, लिमिट एफ एक्स माइनस एक्स प्लस वन, जहां पर मैं x क्या लिखूंगा, a माइनस एच, एच टेंडिंग टू जीरो, तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ a माइनस एच बराबर माइनस a माइनस माइनस प्लस एच प्लस वन। ये माइनस एच, a माइनस एच रख रहा था माइनस एक्स की जगह, तो माइनस माइनस प्लस बन गया। अब ये लिमिट h जीरो लिख देंगे, तुरंत आंसर क्या आएगा, वन माइनस ए, ये आंसर आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट की बात करें तो लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स बराबर
ए से जीरो से जस्ट बड़ा मान, जीरो से कुछ भी बड़ा हो, तुरंत ये फंक्शन वर्क करने लग जाएगा एक्स माइनस वन। जब x माइनस वन ये वर्क करेगा तो इसका मतलब एक्स ए प्लस एच, जहां एच टेंडिंग टू जीरो है, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स बराबर यहां पर ए प्लस एच माइनस वन। अब एच का मान जैसे जीरो रखेंगे तो ए माइनस वन, यहां पर वैल्यू चेंज हो गई, तो एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल। ए बराबर जीरो पर लिमिट नहीं आ रही, बाकी उसके लिए सब मानों पर लिमिट आ रही। तो लास्ट में अपन यहां लिख देंगे ए इज नॉट इक्वल टू जीरो के अलावा मतलब ए बराबर जीरो के अलावा, ऐसे लिख दें ए बराबर जीरो लिख दो, या ए नॉट इक्वल टू जीरो, हाँ जीरो के अलावा, के अलावा सभी मानों पर सीमा का अस्तित्व है। मतलब जीरो पर अस्तित्व नहीं है, जीरो को छोड़ दें तो कोई भी मान ले लो भले, फिर सीमा का अस्तित्व है। तो मतलब जीरो पर सीमा का अस्तित्व नहीं है, ये ऐसे अपन समझे, ठीक है। ए बराबर जीरो के अलावा सभी मानों पर, ए बराबर जीरो पर अस्तित्व नहीं, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए बराबर जीरो लिखे हैं इसमें, नॉट इक्वल टू करने के अलावा, ए बराबर जीरो के अलावा सभी मानों पर, ए बराबर जीरो पर अस्तित्व नहीं है, इसके अलावा सभी मानों पर सीमा का अस्तित्व है, ये सही है, ठीक है। उतार 31वां सवाल देखें, ऐसा बोला गया है एफ एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन, एफ एक्स माइनस दो बटे एक्स स्क्वायर माइनस पाई को संतुष्ट करता है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन एफ एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो किसका मान ज्ञात करना है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन एफ एक्स। इसका मतलब यदि एक्स को, एक्स का मान इसमें रख दें एफ एक्स में, तो ये तो दरअसल एफ वन ज्ञात करना है, एक्स का मान यहां रख दो, एफ वन ज्ञात करना है। एफ वन कैसे ज्ञात होगा, ऐसा बोला गया भाई ये इसको संतुष्ट कर रहा है ऐसा दिया गया है, तो ये इसको संतुष्ट कर रहा है, तो लिमिट इसमें रख दें अंदर एक्स टेंडिंग टू वन, जहां जहां एक्स है वहां वहां रख देंगे। तो देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन एफ एक्स माइनस टू बटे एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर पाई, ऐसा दिया गया है। तो इस एक्स स्क्वायर को उधर ले जाऊं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन एफ एक्स माइनस टू बराबर पाई एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको इधर ले, अब एक्स, अब लिमिट रख दो सब में, तो एक्स का मान वन रखा तो एफ वन माइनस टू, यहां वन रखेंगे तो वन माइनस वन जीरो, और पूरा भाग जीरो हो गया, एफ ऑफ वन माइनस का दो इधर गया तो एफ ऑफ वन टू प्राप्त हुआ है, ये एफ ऑफ वन ही प्राप्त करवाना चाह रहा था, तो एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू। बोलो समझ आया कि नहीं। ये आपका बिल्कुल लल्लू सवाल 31वां, ठीक है। उतार ये लास्ट आपका 32वां सवाल देखें जरा, किन पूर्णांकों m और n के लिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स और लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन एफ एक्स दोनों अस्तित्व में है। ये दोनों अस्तित्व में है बोल रहा है, ऐसा कब, इन कब होने चाहिए, एम एन का क्या मान लें कि अस्तित्व में हो जाए, जब एफ एक्स ये कंडीशन दे रखी है। तो जब हम इस पर मान लो अस्तित्व में निकालेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, इसका एलएचएल निकालते हैं, माना x बराबर जीरो अस्तित्व में है,
यहां अस्तित्व में है, ऐसा अपन मान रहे हैं इस बात को, ठीक है। यदि हम मान रहे थे इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होनी चाहिए, यदि हम ऐसा मान रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स, 0 से छोटे मान के लिए तो ये है एम एक्स स्क्वायर प्लस एन, ये वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। जहां पर x में मानूंगा 0 माइनस एच, जहां एच टेंडिंग टू 0 है, तो x की जगह लिमिट x टेंडिंग टू h टेंडिंग टू 0 और f ऑफ 0 माइनस एच बराबर m 0 माइनस एच का स्क्वायर प्लस n। 0 माइनस एच का स्क्वायर, तो इसको खोलने पर क्या बनता है 0 माइनस एच का स्क्वायर, m 0 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, एच स्क्वायर ही बनेगा, तो ये तो एम एच स्क्वायर ही हो गया डायरेक्ट, समझो, प्लस n। अब यह लिमिट 0 रख दें, तो 0 रखेंगे लिमिट, तो इसकी वैल्यू आएगी n ओनली। राइट हैंड लिमिट देखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स, 0 से बड़े मान के लिए, 0 से यदि कोई बड़ा मान है तो ये फंक्शन वर्क करेगा एन एक्स प्लस एम, क्योंकि 0 से छोटे मान के लिए तो ये फंक्शन काम कर रहा है, 0 से जस्ट बड़ा, 0 से बड़ा या, तो यहां पर हमें तो x क्या मानना है 0 प्लस एच, जहां पे h टेंडिंग टू 0 होगा लिमिट, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 प्लस एच n 0 प्लस एच प्लस m, n का अंदर गुणा करते हैं, n 0 n h प्लस m, और h लिमिट रख दें 0, तो ये 0 रख देंगे तो यहां पे वैल्यू आएगी केवल m, यहां तो n मान आ रहा है, m मान आ रहा है, अलग अलग आ रहे हैं तो मान, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये अस्तित्व में है, तो ये अस्तित्व में तभी होंगे जब LHL बराबर होगा क्या RHL, अर्थात n बराबर m प्राप्त हो। यदि n और m दोनों बराबर होंगे तो n और m बराबर है तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर अस्तित्व है। एक बात तो ये पता चली। दूसरी चीज यहां से देखें साहब, वो कह रहा है इस पर भी अस्तित्व है, तो भी मान लेते हैं, माना कि x बराबर 1 पर लिमिट अस्तित्व में है, अस्तित्व में है, यदि अस्तित्व में है तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स, 1 से छोटे मान के लिए, 1 से छोटे मान के लिए ये फंक्शन वर्क कर रहा है एन एक्स प्लस एम, जहां पर हम x को क्या मानेंगे 1 माइनस एच, 1 में से बिल्कुल छोटी संख्या घटाने जा रहे हैं, जहां h कितनी छोटी संख्या 0 के बराबर लगभग, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 1 माइनस एच एन 1 माइनस एच प्लस m, तो यहां गुणा करेंगे तो n माइनस एन एच प्लस m, ये आ गया। अब हम लिमिट 0 रख देते हैं, जैसे लिमिट 0 रखी तो n प्लस m आएगा, इसका फाइनल आंसर n प्लस m, ये 0 हो जाएगा। RHL राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स, सॉरी एफ एक्स बराबर, जब हम एक से बड़ा मान ले रहे हैं, एक से किसी बड़े मान के लिए ये वर्क कर रहा फंक्शन, एन एक्स क्यूब प्लस एम,
ऐसा है। तो यहां पर हम x जो मान रहे हैं 1+h है, जो कि h बिल्कुल 0 बराबर, इस 1 में इतना सा छोटी संख्या जोड़ रहे हैं जो h 0 के बराबर है। तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1+h एंड 1+h का क्यूब प्लस है। अब 1+h का क्यूब खोलना है अपन को, तो a प्लस बी का होल क्यूब है ये, तो एन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस m। अब n का अंदर यदि गुणा करें इसमें, तो जहां जहां n यहां तक है, यहां h आ रहा है, यहां h आ रहा है, यहां h आ रहा है, तीनों जगह h है, और h 0 लिमिट रखेंगे तो ये सब तो 0 बन जाएंगे, लेकिन ये 1 है। आंसर जो आएगा n+m, मतलब n+m यहां आ रहा है, n+m यहां आ रहा है, दोनों स्थिति में तो ये हुआ इन दोनों का योग यदि बराबर है, दोनों का सम इक्वल है, यहां भी n+m है, यहां भी n+m है, तो x बराबर 1 पर तो ये हर स्थिति में लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि n+m ही आ रहा है, n+m ही आ रहा है, दोनों का सम यदि इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और वैसे भी n+m दोनों जगह आ रहा है, तो ये तो तय है, कुछ भी रखो भले n+m ही आएगा दोनों जगह, तो x+1 पर लिमिट अस्तित्व में है। यहां पर ये बोला n बराबर m होगा तो ही लिमिट अस्तित्व में होगी, और यह दोनों का सम बराबर हुआ तो यहां LHL बराबर RHL, ये बराबर है कब कब, क्या है कंडीशन इसकी, कंडीशन है जो n+m बराबर, तो लिमिट अस्तित्व में हो किन मानों के लिए, ऐसा बोला था, किन मानों के लिए, जब दोनों का सम बराबर हो तो ये लिमिट एग्जिस्ट होगी, जब दोनों संख्या बराबर हो तो x बराबर 0 पर लिमिट एग्जिस्ट होगी। बस यही चीज हमें ज्ञात करनी थी, और आपके 32 ये सारे क्वेश्चन इस टाइप के हैं, इसमें फिनिश हुए। अब अपन लिमिट से पढ़ेंगे अगला टॉपिक अवकलज, ठीक है। अब अवकलज की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, अवकलज पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।